जिस दिन डिक्लेयर हो गया कांग्रेस की सरकार का, उसी दिन वह बॉर्डर कील साफ है और ये किसान दिल्ली आएंगे। रोकने वाला माई का लाल नहीं है। कोई काम नहीं है, न सड़क है, न बिजली की व्यवस्था, न सीवरेज की व्यवस्था। सबसे खराब तो लॉ एंड ऑर्डर है। जो कल भी यहाँ बोल रहे मैंने सरेआम बैठे हुए थे, वहाँ 3 मर्डर करके। भ्रष्टाचार की हद होती है, खूब भ्रष्टाचार है। ठीक है, अब ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। 10 साल में क्यों नहीं कराया? केजरीवाल जो है योजना लिया हुआ तो जो है रेवड़ी होगी, और मोदी जो है 5 किलो 80 करोड़ों को जो अनाज दे रहा वो सेवा होगी। ये जो सरकार है, जो RSS चढ़ा सिस्टम है, ये जात पात फलाना, गंद फलाना, बांटना, सब ऐसा ही है इनका। हमने महसूस कराया था कांग्रेस जाती अच्छी और बीजेपी आती अच्छी, लेकिन वो खरी नहीं उतरी। जो लोगों ने सोचा था, जो लोगों की भावना थी, एक बदलाव आ गया, लेकिन उस पर खरी नहीं उतरी ये लोग। पर्ची खर्ची 99% जो है कोस्टल में लाख लाख रुपये दे के जो है ज्वाइन किया है। महिलाओं को लठ मारे, आंगनवाड़ी वाली गई थी, मास्टरा के मारे, सरपंचा के मारे, पटवारिया के मारे। इन्हें छोड़ा कौन है? इन्होंने कोई नहीं, इनका सिस्टम ही दूसरा है काम करने का। रक्षा मंत्री ये कह रहा है कि हाँ चाइना जो है हमारे एरिया में आया है, और प्रधानमंत्री के बोल रहे हैं लोकसभा में कि न को आया है, न को पोस्ट गई है, ना और कुछ है। मैं फौजी आदमी हूँ। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटवर्क न्यूज़। आप सभी को पता है हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, और विधानसभा चुनाव में हमारी पूरी टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराहे, कस्बे में जाकर लोगों की राय और नज़रिया बता रहे हैं। हरियाणा में इस समय 90 विधानसभा सीटें हैं। हम जिस विधानसभा सीट पर मौजूद है वो है रोहतक विधानसभा सीट। जो यहाँ से सिटिंग विधायक रहे हैं वो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, बीबी बत्रा। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद से बातचीत करते हैं इस बार के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है, और जो रोहतक के विधायक रहे कांग्रेस के, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ कराया है, नहीं कराया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, मुझे आप एक बार बताइए, कुछ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, जैसे हम हरियाणा में लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन की हवा चल रही है। आपके अनुसार परिवर्तन की हवा चल रही है, और अगर चल भी रही है तो क्यों चल रही है हवा? वो बिल्कुल चल रही है, परिवर्तन की हवा बिल्कुल चल रही है। रही बात जो किसानी है, जो किसानों का आंदोलन था, किसान पूरी तरह से नाराज हैं। और जो ये आजकल जो प्रोपगंडा छोड़ रखा है कि भाई जात पात वाला, ये बिल्कुल गलत है। हर जात हर सबको वोट दे रही है। अरे इस विधानसभा की सीट की बात है, ये जो गरोर को टिकट दे रखी है भाजपा ने, ये पिछला चुनाव बत्रा से हारा हुआ है। अब भी इसका खुद पंजाबियों में इतना विरोध है जिसका कोई अंत नहीं। तो आपकी जो नाराजगी है किसान आंदोलन से है, भाजपा से? बिल्कुल किसान आंदोलन से है, और कोई काम हरियाणा का होया ही नहीं जो होना चाहिए था। बेरोजगारी की बात करता हूँ। बेरोजगारी में आपका जो हरियाणा है पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश में आता है। इसका बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? कारण ये है, मतलब इन जो नौकरियां दी हैं, जैसे मान लो ये अग्निवीर से तो ये सेंटर की है, तो कौशल विभाग की जो नौकरियां दी हैं, इससे क्या अभिप्राय समझते हो आप? क्या पक्की नौकरियां हैं? अब इलेक्शन आ रहा है, ये कहते फिरे हैं अभी ये हम इनको ना खर्चा ना पर्चा। खर्ची पर्ची की बात छोड़ो, खर्ची पर्ची ये छोटी नौकरियां हैं जो बिना खर्ची पर्ची दे। बड़ी नौकरियां में क्या होता है, क्या बाहर के भर्ती नहीं होते, दूसरे स्टेट के नहीं आते हैं, वो नौकरी नहीं, वो जवान नहीं करते हैं, उनको नौकरी नहीं देते क्या? पेपर लिख के जोड़ने लग रहे हैं, तो पर्ची खर्ची की गई। तो आपके अनुसार भाजपा जो है हरियाणा में सबसे बड़ा फेलियर है आप लोगों के लिए। जब ये सत्ता में आए थे या मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो आपको उम्मीद थी कोई नया चेहरा है, इस बार देश में कुछ कमाल होगा? कहावत ये है, मैं आपको बताऊं, बनिया बैठा था दुकान में, उसके पास लक्ष्मी और टोटा आ गए। बनिया ने देख लिया तब ये तो आफत आ गई, इसे कैसे निपटा जाए। वो बनिया के पास आया, कहने लगे यूँ बताओ हमारे में से अच्छा कौन सा है। बनिया विचार करके कहने लगे आप उस दीवार का हाथ लगा वो दोनों दीवार का हाथ लगा के आए आगे, ले बता कौन सा अच्छा है। बोले देखो जी, बुरा ना मानियो, लक्ष्मी तो आमती अच्छी है, टोटा जानता अच्छा है। हमने महसूस कराया था कांग्रेस जाती अच्छी और बीजेपी आती अच्छी, लेकिन वो खरी नहीं उतरी। जो लोगों ने सोचा था, जो लोगों की भावना थी, एक बदलाव आ गया, लेकिन उस पर खरे नहीं उतरे ये लोग। आपका क्या नाम है सर? सतबीर सिंह।
सिंह साहब मुझे आप एक बात बताइए, तो कह रहे हैं कि हरियाणा की जो पूरी जनता है वो परिवर्तन चाह रही है। आपके अनुसार परिवर्तन होना क्यों जरूरी है और क्यों परिवर्तन चाहती है जनता? नंबर वन, एक तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया टोटली, हर एक जगह भ्रष्टाचार है। जो युवक हैं वो भटक रहे हैं, कोई रोजगार नहीं दिया उनको। और जो भी निकली एम्प्लॉयमेंट में सारी सब कोर्ट में अटकी है, सारी अटकी पड़ी हैं। 10 साल ऐसे रहा है। और ये अग्निवीर योजना लाए हैं, ये टोटली फेलियर है। शहर का सीवरेज सिस्टम टोटली फेलियर है। जो पैसा है वो कहीं लगा नहीं उसमें, जगह जगह गंदगी ढेर पड़े हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा इसका। और ये सब जुमले हैं। जो सिटिंग विधायक हैं उनको काम करना नहीं दिया जा रहा, वो काम करना नहीं चाहते हैं। काम करने देते ना उसको, ये पावरफुल आदमी है तो सब अपने गरीब कर रखा है हर एक चीज़ को, फिर वो क्या करेगा। के अनुसार हर तरीके से बीजेपी का फेलियर है, चाहे वो रोजगार की बात करें, चाहे वो सड़क व्यवस्था की बात करें, हर तरीके से फेलियर है। टोटली फेलियर है। आपका क्या नाम है? बलजीत सिंह सोरान। सिंह साहब मुझे आप एक बात बताइए, ये दोनों बदलाव बता रहे हैं, आपने अभी मुझे 350 करोड़ वाली बात बताई है, जरा वो दोबारा से दोहराइए एक बार। मेरा ये है रोहतक में अमृत योजना के 350 करोड़ रुपए आए थे, उसका कहीं भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बारे में इनका जो एमपी था तो उसने भी आवाज़ उठाई थी, ये दबा दी थी। तो इस कारण से यहाँ कोई काम नहीं है, न सड़क है, न बिजली की व्यवस्था, न सीवरेज की व्यवस्था। सबसे खराब तो लॉ एंड ऑर्डर है। जो कल भी यहाँ बोल रहे मैंने सरेआम बैठे हुए थे वहाँ 3 मर्डर करके। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हर रोज चोरी मर्डर ये हो रहे हैं यहाँ पर। ये तो बड़ी कस्में वादे खाया करते थे एक समय पर कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम कानून व्यवस्था सबसे सुरक्षित कर देंगे, महिलाओं का आना जाना सुरक्षित कर देंगे। क्या हुआ उन वादों का? इन महिलाओं को लठ मारे, आंगनवाड़ी वाली गई थी, मास्टरा के मारे, सरपंचा के मारे, पटवारिया के मारे, इन्हें छोड़ा कौन है? इन्होंने कोई नहीं, इनका सिस्टम ही दूसरा है काम करने का। आपके अनुसार क्या सिस्टम नजर आता है इनका? इनका अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक नहीं है। ये जब आ जाते हैं सत्ता में हो जाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ सीटिंग एमएलए का कुछ नहीं होता। जो सरकार जिसकी होती है रूलिंग की, उसी की चलती है। सीटिंग ने दे दिया, उसके काम हो या ना हो, कब दी नहीं दी, कब नहीं दी, वो भी कुछ ऐसा वो नहीं मिलता पब्लिक को। तो ये टोटली कंप्लीट फेल सरकार है। आपको भी उम्मीद थी पहले कभी किस चीज़ की? ये बीजेपी वालों को अच्छा करेंगे? आपको उम्मीद ही नहीं थी इन लोगों से? ना, मैंने तो ये RSS का शुरू से पता है ये क्या है। मैंने तो 20 साल से पहले से पता है कि ये क्या सौदा है इनका। कैसे पता चला? क्यों? अपना नॉलेज है, अपना नॉलेज है ना। 20 साल से जो बूढ़े भी कहते आए थे, ये जो सरकार है, जो RSS वाला सिस्टम है, ये जात पात फलाना, गंद फलाना, बांटना, सब ऐसा ही है इनका। कोई ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है इनका। अभी मैं जब आपके यहाँ की रोल की बात कर, अभी आपके पास आऊँगा मैं। जब आपके यहाँ की मैं जैसे जुलाना में काम कर रहा था तो लोग मुझे बता रहे जो बीजेपी के सपोर्टर हैं कि इस बार जाट और नॉन जाट वाला जो है वो वाला इलेक्शन है। पहले जब चुनाव से पहले की बात आती है तो धर्म की बात की जाती है, मंदिर बनवा दिया हमने, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जात पात पे बात आ गई है, सच्चाई है इसमें कुछ? वो जात पात इनका चल लगी नहीं, क्योंकि हर एक आदमी तंग है। जो जात पात फैलाने वाले हैं ये, इनने सारा देश बांट दिया। इनने खिलाड़ी भी बांट दिए। खिलाड़ी जो एक होते थे उनमें भी फ्रैक्शन डाल दिया, सेना में भी फ्रैक्शन डाल दिया। तो ये तो बांटने वाले आदमी हैं सारे, को देश का काम करने वाले नहीं है। लोगों की आंखें खुल रही हैं अब? हाँ बिल्कुल है, कोई जात पात नहीं चलेगी। हाँ जो है ना, लोग अब की बार इनके खिलाफ है सभी। जात पात को ये रोड़ा करके न करना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। वो लोग बदलाव हो रहा है? बिल्कुल बदलाव हो रहा है, क्लियर बदलाव हो रहा है। आपका क्या नाम है? जब इन्होंने RSS की बात की थी तो आप मुझसे सवाल कर रहे थे RSS का क्या रोल था आज़ादी में? आज़ादी, इंडिया जो आज़ाद होया, अब ये एक औरत है, वह बोल रही है कंगना रनौत कि 2014 में इंडिया देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के अंदर RSS का क्या रोल है, आप बताइए। आप देखिए, तमाम ऐसी किताबें हैं, कुछ लोग बताते हैं कि RSS का कोई अहम भूमिका नहीं रही है, लेकिन अगर आप RSS की हाँ नेगेटिव रहा है तो वो तिरंगे को भी सपोर्ट नहीं करते, तमाम ऐसे इतिहास में लिखा हुआ है। अभी उन्होंने 50 साल तक अपने ऑफिस में झंडा नहीं लगाया ना देश का, और आज RSS इंडिया के ऊपर राज कर रही है। बात बताइए, आपको लगता है कि कंगना रनौत की बात करनी चाहिए यहाँ पे? आपको लगता है? ना उसके बाद उसका हरियाणा के अंदर नहीं, वह तो बात के लायक ही नहीं है। इनकी मंशा क्या नजर आती है आपको? मुझे बताइए, इनकी मंशा क्या नजर आती है कि संगठन है जैसा RSS अभी? इनकी मंशा ये है, जो दूसरे देशों में राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति होता ना, मोदी के मतलब ये है कि पूरा मतलब ये जो है ख़त्म करके तो एक राष्ट्रपति रहे और तो राज कर इंडिया के ऊपर। ठीक है।
इसकी पॉलिसी ये है। ये बोल रहा था बांग्लादेश में कि मैं बांग्लादेश में आंदोलन कराया, ये तो पैदा भी ना हुआ था। कि बांग्लादेश को किसने आज़ाद करवाया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। ठीक है, एक औरत होते हुए, और यो एक जेंट्स होते हुए कि क्या कर रहा है? चाइना के बाबत बोले हो, कितनी ज़मीन चली गई? हर दिन खबरें आती हैं। रक्षा मंत्री ये कह रहा है कि हाँ चाइना जो है हमारे एरिया में आया है, और प्रधानमंत्री के बोल रहे हैं लोकसभा में कि न को आया है, न को पोस्ट गई है, ना और कुछ है। मैं फौजी आदमी हूँ, जितना मेरे को नॉलेज है रक्षा का शायद सिविल आदमी को नहीं। फौजी आदमी है। देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं, जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग जानकारी देते हैं कि भारत बहुत मजबूत बना है फौज के मामले में। आपको क्या महसूस होती है? एक बात बताओ, कौन सा मजबूत बना है? मैं 2002 मार्च में रिटायरमेंट आ गया था। उस टाइम में इंसाफ राइफल आई थी फौज के अंदर, और पुलिस को SLR दे दी थी। उसके बाद में इसने नया क्या खरीदे हैं बताइए आप? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ठीक है, कुछ अंधभक्त हैं 5% 10%, उन अंधभक्तों का यही मामला है। बाकी हरियाणा के अंदर अभी विधानसभा आप आ जाओ, हरियाणा के अंदर बीजेपी ने कोई काम, एक पैसे का काम कोई भी ये बता दे, आप बता दो, आप तो भरे हो गए को काम किया हो, एक काम जब काम किया। और तो एक CM को किस लिए इन्होंने 9.5 साल में बदला? क्या नौबत थी? पहले दिन ये बोल रहा है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं इसकी बाइक पर बैठ के जाया करता, और खट्टर साहब के लिए, और अगले दिन खट्टर को लेकर इस्तीफा सनी को बैठा दिया। खट्टर जी के भाई ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया अब तो। ये जात पात कर रहे थे, उसका भतीजा है जो ज्वाइन करने वाला है, भतीजा है खट्टर का, रोहतक के अंदर। अभी वापस गया होता, हमारे को पता नहीं, बाकी जो है एक बार उसने ज्वाइन कर लिया था। मतलब मन तो है कांग्रेस में जाने का कहीं ना कहीं। मन तो है, लेकिन जो है इन्होंने, हमारा यही सवाल है कि एक काम तो बताओ 10 साल के अंदर। ठीक है, आपने एक काम की बात करते हैं। अब मेरा भी आपसे एक सवाल है, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, 5 साल भी कुछ नहीं किया होगा। जब 5 साल कुछ नहीं किया तो दोबारा में किस लालच से सत्ता में आ जाते हैं लोग? कब आई सत्ता में? 40 सीट आई थी ना इसकी। आप गद्दारी कर जाते हो मेरे साथ में, उसका क्या होगा? जमुना पार भेजे थे, जो JJP ने 10 सीट इसको दी, वह 10 सीट जमुना पार भेजने के लिए बीजेपी को दी थी, एंटी बीजेपी। और सारे लीडर जो है बीजेपी के जो महारथी थे, वे 10 सीट आ रहे थे। ठीक है, और फिर बीजेपी में चले गए। उचाणा से वीरेंद्र की औरत को हरा दिया, और दुष्यंत उचाणा से जीत कर बीजेपी में चलेगा। हराने का मतलब क्या था? यो खट्टर की गोद में जाके बैठ गया, जमुना पार भेजा था, तो जमुना पार कहाँ गया? मुझे आप एक बात और बताइए, एक JJP, एक चंद्रशेखर आजाद हैं, जानते होंगे आप, उनका गठबंधन है यहाँ पर, प्रभाव दिख रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत? हरियाणा के अंदर नहीं है, हरियाणा के अंदर नहीं है। पिछले विधानसभा में 0.4% केजरीवाल की वोट आई थी, 0.4 में जमानत भी नहीं बचती। अच्छा, केजरीवाल नेता कैसा लगता है आपको? केजरीवाल जो है वो दिल्ली के अंदर है, बाकी हरियाणा के अंदर नेता कैसा लगता है? नेता ठीक है, ईमानदार आदमी है। ये केजरीवाल जो है योजना लिया हुआ तो जो है रेवड़ी होगी, और मोदी जो है 5 किलो 80 करोड़ों को जो अनाज दे रहा, वो सेवा होगी। हैं, 80 करोड़ों को नौकरी दे देने, 5 किलो देने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल सही बात है। घर में एक नौकरी दे दे, चलो हम 5 बेरोजगार है, एक को नौकरी दे दे, वो घर बच जाएगा, उसने 5 किलो की जरूरत नहीं है। फिर ठीक है, अब नौकरी की बात करता हूँ आपसे, युवाओं की। हरियाणा, मैं तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ, हरियाणा नौकरी के मामले में या बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर आता है पूरे प्रदेश में। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है आपके अंदर? सबसे बड़ा कारण? सबसे बड़ा कारण यही है, जो इनकी नीतियाँ थी ना, जो नई नीति लाई है कौशल रोजगार। कौशल रोजगार में यही जो अभी हमारे साहब बता रहे थे, यही गिरोवर जो है हार गया था। यो हारने के बाद में एक ये मेंबर भी नहीं था, सरपंच तो दूर की बात है, ये रोहतक के अंदर एक मेंबर भी नहीं था, लेकिन डिप्टी CM से ज़्यादा पावर थी इसकी। ऐसे घोटाले किए इसने बगैर कोई कैंडिडेट होते हुए बीजेपी का, कि कौशल में भी 1-1 लाख रुपए लेके इन्होंने ज्वाइन करवाया। कौशल में सारी की सारी पर्ची चली है, ये बोल रहे हैं पर्ची खर्ची, सारी की सारी पर्ची खर्ची 99% जो है कौशल में लाख रुपये दे के जो है ज्वाइन किया है। अग्निवीर को बोल रहे हैं कि हरियाणा नौकरी देगा, हरियाणा कहाँ से नौकरी देगा? हरियाणा का उनको फिर हरियाणा में भर्ती कर लो ने, अग्निवीर में किस लिए जाने दे रहे हो? अग्निवीर को नौकरी देगा, हरियाणा पक्की नौकरी दे दे उनको, पहले दे। एक बात बताओ, एक CM है,
उस सीएम ने ये निबेरा था कि आचार संहिता लगेगी, ये घोषणा करता घूम रहा है। इसने एक सीएम होते हुए ये मालूम नहीं है कि हरियाणा के अंदर आचार संहिता कब लगेगी है। इसने विधानसभा बिठा के जो है ये पास क्यों नहीं करवा, जब मानते हैं हम तो ये घोषणा कर रहा था पक्के करूँगा और ये करूँगा और फलान करूँगा, ये झूठा। इनकी 10 तो बहुत 5% घोषणा इनकी जो है ऊपर पार नहीं उतरती। बस एक आखिरी सवाल, बदलाव होने जा रहा है? बहुत ही जरूरत है इस टाइम बदलाव की। अगर पहली तो बात 110% होगा, 0.5% अगर नहीं हुआ तो बर्बाद है हरियाणा, बर्बाद है। कम से कम 50 साल पीछे हरियाणा जाएगा। भ्रष्टाचार की हद होती है, खूब भ्रष्टाचार है, ठीक है। अब ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम ये करेंगे हम ये करेंगे, 10 साल में क्यों नहीं कराया? 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, 10 साल थी कराया, जब क्यों नहीं कराया? किसानों का लठ मरवाया इन्होंने। किसान क्या मांग रहा था? एक बात बताओ, एक पार्ले बिस्कुट पैकेट बना दिया, उसकी प्राइस 5 रुपये रख दी, 5 में बिकेगा वो, 4 रुपये 95 पैसे में नहीं बिकेगा। किसान क्या मांग रहा है? अपनी फसल का दाम मांग रहा है। अपनी फसल का दाम मांग रहा है कि हमारे को, और मांग के रहा है वो कानून बोल रहा है कि कानून बना दो। ये बोल रहे हैं 26 फसलों को एमएसपी देंगे, इनके घोषणा पत्र में बीजेपी की में 26 फसलों के ऊपर एमएसपी देंगे। और तो कानून बना दो ने, अगर आप दे रहे हो और तो इसका रिटर्न कानून बना दो। भरोसा नहीं है। लेकिन इन्होंने दिया था कि एमएसपी देंगे, जब किसान आंदोलन उठवाया 2 साल हो गए, करवा दिया, एमएसपी दे दी। किसानों को जो गोली मरवाई, शुभ करने गोली मरवाई, क्या गोली मारने का हक है? क्या इन्होंने दीवार चढ़वा दी, कील गढ़वा दी? वो दिल्ली आ रहे थे और आज भी ये स्थितियां भी हटे वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद। मतलब बॉर्डर सील है, मतलब एक किसान दिल्ली नहीं आ सकता। आप बताओ दिल्ली किसकी है? सबकी दिल्ली है। सबकी दिल्ली है। और तो यहाँ क्या था, बीजेपी सरकार थी। ये भी बता देता हूँ, 8 तारीख को गिनती है, 10 तारीख को ये किसान दिल्ली के अंदर होंगे। क्यों? बदलाव है, सरकार कांग्रेस की आएगी। जिस दिन डिक्लेयर होगा कांग्रेस की सरकार का, उसी दिन वह बॉर्डर कील साफ है और ये किसान दिल्ली आएंगे। रोकने वाला माई का लाल नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महासिंह मलिक। मलिक साहब, मुझे आप एक बात बताइए, मैं लगभग तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लगभग 8 लोगों से मैंने बातचीत करी है। 8 के 8 लोगों ने वादा किया कि बदलाव होने जा रहा है। आपके अनुसार बदलाव होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। क्यों नहीं होने जा रहा है? काम ही ऐसे कर रखे हैं इन्हें। क्या काम कर रखे? बीजेपी ने ये आपने देखा ही नहीं दे रही, बगैर खर्चा, बगैर पर्ची, मेरिट से लगाना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना, ये काम ही तो है। अब ये लोग मुझे बता रहे हैं कि ये कौशल विकास, जो आपके यहाँ के कोई पूर्व विधायक रहे, वो परिवार हार्डवे जो प्रत्याशी थे ग्लोबल करके, उन पे तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा के गए हैं यहाँ के लोग। तो एक मनीष ग्रोवर बीजेपी थोड़ा है, बीजेपी तो 90 पावरफुल आदमी है, और डिप्टी सीएम बना बैठा है, उसके बिना तो आपके रोहतक में काम नहीं हो सकता पूरा। फिर मैं तो ये कह रहा हूँ ना, कोई मनीष ग्रोवर है, कोई बीजेपी, पूरी बीजेपी नहीं है। मनीष तो बीजेपी में ही ना, अगर आपके क्षेत्र का नेता है, आपका तो प्रत्याशी है बीजेपी का विधायक, जब उस पर ये लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, रोहतक प्रत्याशी की बात करें ना, हम एक हमारे प्रत्याशी हैं, सेक्टर में रहते हैं कलोई हल्के के, तो हमारे हुड्डा वाली जो विधानसभा लगती है आपकी, उड्डा वाली। हाँ, इस विधानसभा पे क्या लग रहा है? नहीं, उड्डा तो जीतेगा, उड्डा के कोई सगाड़ी बात नहीं। वहाँ क्या दिक्कत है? वो नहीं, उसका शहर में हम नहीं कह सकते कौन जीतेगा। शहर में ग्रोवर दोबारा भी जीत सकता है अभी, लेकिन हाँ, शहर के काम ले लो। एलिवेटेड रोड है, जैसे ऊपर का पूरी फाटक खत्म कर दी, शिला बाईपास पर फ्लाईओवर बना दिया। अभी कैसे, वो कौन सा है, प्रेम शुकपुरा चौक पर फ्लाईओवर बनने काम तो हो ही रहा है। बेरोजगारी के क्या हाल चाल है? बेरोजगारी तो है ही, सारे का है बेरोजगारी तो। मतलब मानते हैं बेरोजगारी है? मानते बेरोजगारी है, मानते। फिर बेरोजगारी कहाँ से लेंगे इतनी नौकरी कहाँ से लेंगे? एक ये भी देख को, आप पहले तो जिसको पैसे देने हैं वही लगता था, ये भी अब ऐसे ऐसे बालक लगे हैं जिसको कोई जानता ही नहीं। मैनिफेस्टो की जो बात कर रहे हैं बीजेपी, जो खर्चा पर्चा वाली जो आई हो, हाँ वही हाँ, ये इन खत्म किया है ना। ये तो परिवर्तन नहीं होने जा रहा है? परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। बनाएंगे बीजेपी, और फिर उसका पिछले साल पीछे से कम आ जाए, लेकिन बनाएंगी। अच्छा, कम, जब आप खुद ही कह रहे हैं कम आ जाए, तो कम आने का कारण क्या मानते हैं? कमाने का कारण है 10 साल से, 10 साल से हो ना। ये किसान आंदोलन हुआ, पहलवानों के साथ जो हुआ, वो मुद्दा हावी होगा नहीं होगा यहाँ पे?
नहीं पहलवान वाला क्या होगा, पहलवान तो कांग्रेस के बैठाए हुए थे। मैं कांग्रेस का, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, क्या मेरे विजय समझ रहे। बीजेपी का मैं नहीं मान रहा हूँ आपको आर्मी से रिटायर आदमी हूँ। यार, तो लेट हो गए, वो आर्मी वाले भी इतनी खामियां बता के गए हैं, तब होना चाहिए था। हाँ, और मैं आर्मी से रिटायर हूँ और बिल्कुल नहीं, मैं समर्थक हूँ मोदी का, जो हमारे देश के लिए कुछ कर रहा है। एक मैं छोटी मिसाल दे दूँ, हम आर्मी में थे, हमारे पास सब कुछ होता था, हथियार भी होते थे और सब कुछ था हमारे पास। एक पावर नहीं थी हमारे को, वो थप्पड़ मारते थे, पत्थर फेंकते, नज़दीक आकर थप्पड़ भी मार जाते थे। अभी कोई नज़दीक नहीं आ सकता। इतनी मजबूत हो गई अब सेना। हाँ, फ्री हैंड दे रखा, कोई तुम्हारे देखता है तो उसको मारो। तो इसलिए हम तो हैं मोदी के समर्थक। अच्छा, पहलवान को जो आपने कहा कि कांग्रेस के बिठाए हुए थे, ये आपको शक पहले ही था या कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद हुआ शक, मतलब दूर हो गया फिर तो शक पूरा? हमारे को तो पहले से पता था, जब ये जा करके उड़े बैठते थे उसके पास जा करके, तो पहले से ही पता था। और ये किसान के सुने भी कुछ नहीं थे, किसान को इसी को टाइम होता है बॉर्डर पर बैठने का, ये सब वो खालिस्तानी थे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।